तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, किसान सम्मान निधि, जैसे किसान सम्मान निधि का नाम आता है तो जो हमारे किसान भाई हैं उनके चेहरों पर जो है मुस्कान आ जाती है। वैसे भी किसान सम्मान निधि का एक ऐसा शब्द है जिसको ये लगता है कि किसानों को एक तरीके से जो है राहत दी गई है। अब किसान सम्मान निधि के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किसान सम्मान निधि जो है यह नरेंद्र मोदी जो है माननीय प्रधानमंत्री ने 2016 से शुरुआत इसका किया है। और जब से उन्होंने इसका शुरुआत किया है किसान सम्मान निधि का, तब से किसानों को उनके खाते में वर्ष के 3 बार में 6,000 रुपए मिलते हैं। यानी 2-2 हजार करके 3 किस्तों में दिया जाता है। और 3 किस्तों के जो है सब महीने डिवाइड है। सब महीने के हिसाब से जो है नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री पैसे आपके खाते में डालते हैं और किसानों को जो है वह पैसे मिलते हैं। हालांकि इन 2,000 जो किस्त में जो दिया जाता है 2/3 जो हम लोग पढ़ते हैं 2/3 जो है गिनती पहाड़ा वाला, तो जो 2-2 हजार रुपए जो किसानों को मिलते हैं, इससे किसानों का कोई बहुत बड़ी जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होती है। लेकिन ये है कि एक तरीके से यह सहयोग राशि है, ये सहयोग जो है वह हो जाता है। यानी किसानों का सहयोग केवल 2,000 रुपए महीने के एवज में, यानी एक किस्त के एवज में उनका थोड़ा सहयोग हो जाता है। अब सहयोग हो जाता है, इस पर किसान जो है उनके चेहरे पर काफ़ी जो है खुशी हो जाती है, काफ़ी खुश हो जाते हैं कि कम से कम चलिए 2,000 रुपए आए, बहुत कुछ आए। हालांकि नरेंद्र मोदी की इस योजना को जो है बहुत सारे किसानों ने सराहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। बहुत लोगों ने कहा कि भैया आप खाद को सस्ता कर दीजिए, आप तमाम चीज़ सस्ता कर दीजिए, क्या ज़रूरत है आपको इतना पैसा खर्च करने की, कोई मतलब नहीं है। अगर आप 2,000 किस्त में दे रहे हैं, साल के 6,000 दे रहे हैं, उसके अलावा अगर आपने खाद इतना महंगा कर दिया है तो सामान्य बात है कि देश के लोग क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि आप खाद सस्ता कर दें, आप पेट्रोल कर दें, आप डीजल कर दें। यानी जो किसानों की समस्या है वह उससे जो है उससे लाभान्वित हो जाएंगे और उससे उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये 6,000 जो वार्षिक दे रहे हैं, इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। ये लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हकीकत की अगर हम बात करें तो हकीकत ये है कि यह किसानों का एक तरीके से सहयोग राशि है। उनको सहयोग के तौर पर जो है यह पैसा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब इस पैसे में भी जो है सबसे बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। यानी ये 31 लाख और 100 लोग जो है फर्जी पाए गए हैं। यानी यह जो पैसा ले रहे हैं, जो जिनको पैसा मिल रहा है किसानों को, इसमें कहा जा रहा है कि 31 लाख लोगों में कुछ ऐसे किसान हैं जो पति और पत्नी दोनों पैसा ले रहे हैं। अब यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस पर तो सरकार की निगाहें जो है टेढ़ी हो गई। भैया हमने जो पैसा हम बांट रहे हैं, जो पैसा हम दे रहे हैं, वह पैसा हमारा फर्जिफिकेशन हो रहा है। यानी वह पैसा हमारा कोई और ले रहा है, यानी वह पैसा जो है गलत जा रहा है। इस पर जो है केंद्र सरकार ने जो है जांच बैठाई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इसकी जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद यह कन्फर्म करिए कि कितनी आईडी सही हैं और कितनी आईडी गलत है। यानी हम जिनको पैसा दे रहे हैं, क्या वह सच है या वह झूठ है। ऐसा तो नहीं है कि जो करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं वह जो है उसका जो है दुरुपयोग हो रहा हो, लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि यह काफ़ी जो है निंदनीय और काफ़ी जो है यह विषय है। तो कुल मिलाकर के क्या अब आप यह मान के चलें कि 31 लाख 100 लोगों का जो है क्या अब किसान सम्मान निधि कटने वाला है। जैसा कि केंद्र सरकार ने जो है यह साफ तौर पे यह तय कर दिया है, यह कह दिया है कि जो 31.100 यानी 31 लाख जो है 100 किसान इस तरीके के पकड़े गए हैं जो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यानी अगर ये दुरुपयोग कर रहे हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या किसान सम्मान निधि इनके लिए जो है कट जाएगा। आपको याद होगा कि अभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने जो है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो है गरीबों को और मुफ्त में सिलेंडर देने का वायदा किया। उसके बाद उन्होंने उसको दिया भी, लेकिन सिलेंडर के भी नाम पर जो है तमाम धोखाधड़ी या तमाम फर्जिफिकेशन उसके नाम पर भी हुआ, यानी लूट खसोट। अब उसके बाद जो है राशन की हम बात कर लें, राशन कोरोना काल से शुरू हुआ, गरीबों का राशन, उस पर भी जो है जो अपात्र हैं वह राशन लेकर के बेच रहे हैं, जो पात्र हैं उनको राशन मिल ही नहीं पा रहा। यानी तमाम जो सवाल हैं इस तरीके के वह काफ़ी गंभीर सवाल हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे साफ तौर पे कहा है कि हम इनको जो है बख्शने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार इनको किसी भी स्थिति में इनको छोड़ने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ जाहिर कर दिया, उसने कह दिया है 31.100 जो किसान है इनकी आईडी चेक की जाएगी और अगर ये फर्जी में पाए जाते हैं तो इनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी और दंडात्मक कार्रवाई हो। यानी उसने सुनिश्चित कर दिया है कि आपने अगर फर्जिफिकेशन किया है। हालांकि मैं आपको बताऊं इस तरीके के जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के कई राज्यों में फर्जी किसान पाए गए हैं, जिनमें पति पत्नी दोनों लोग पैसे ले रहे हैं। हालांकि पहली घटना नहीं है,
लेकिन केंद्र सरकार ने यह कहा है कि अक्टूबर महीने तक जो है इसकी जांच कंप्लीट करके और हमें दे दें। अब आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर दीपावली थी, दीपावली के पहले पैसा आने वाला था, आखिर किसान सम्मान निधि का हुआ क्या? मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 राज्यों का पैसा किसान सम्मान निधि जो है उनके खातों में दे दिया गया है, जिन राज्यों के नाम है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उसके बाद जो है एक राज्य बिहार। यानी इन राज्यों में जो है वह पैसे दे दिए गए हैं। इनको पैसे इसलिए दिए हैं कि ताकि जो है वहां बाढ़ आया था तो किसानों के साथ जो है कुछ मदद हो जाएगी। बाकी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। हालांकि यह वाली किस्त थी, यानी 21वीं किस्त थी। 20वीं किस्त आपको याद होगा कि पिछले महीने जो है वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया था। यह 21वीं किस्त है। 21वीं किस्त का जो टाइम है वह लास्ट अक्टूबर में है, तो इसलिए लास्ट अक्टूबर तक आपको पैसे आपके खाते में मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपकी आईडी सही होनी चाहिए। आईडी अगर आपकी सही नहीं होगी, यानी आधार से अगर वह लिंक नहीं होगा, किसान आईडी अगर लिंक नहीं होगा, तो आपके खाते में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप परेशान होंगे। इसलिए अपनी आईडी आप जो है सब कंप्लीट रखिएगा, ताकि जो किसान सम्मान निधि समय से जैसे ही भुगतान हो आपके खाते में मिल जाए। हालांकि आप लोगों को इंतजार रहा होगा कि दीपावली पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त दे रहे हैं, आपको दिमाग में ऐसा रहा होगा। तो आप यह समझ लीजिए कि दीपावली पर, दिवाली के पहले जिन राज्यों को भेज दिया गया है उनको मिल गया है। अब दिवाली के बाद छठ पूजा तक जो है किसान को जो है अग्रिम राशि जिनको नहीं मिला है उनको मिल सकता है। और शायद यह है कि अभी लिखित या केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी कोई आई नहीं है। तो अब लोग उम्मीद पर यही बैठे हैं कि छठ पूजा के पहले जो है किसानों के लिए खुशखबरी आएगी। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। नमस्ते।